हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम प्रतीक ठक्कर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएएस, आईपीएस यानी कि सिविल सर्विसेज की एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है आईएएस या फिर आईपीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसकी एग्जाम पैटर्न क्या होती है, कौन से सब्जेक्ट होते हैं एंड कैसे उसमें पूछा जाता है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख ले, जिसकी लिंक मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। एंड अगर आप नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पे आपको हर वीक स्टडी टिप्स, मोटिवेशनल एंड लाइफ हैक्स के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम देना चाहते हो तो आपको ऑर्डिनरी नहीं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 10th या फिर 12th की एग्जाम तो है नहीं कि आप दो तीन घंटे पढ़ के इसे पास कर लोगे और सिलेक्ट हो जाओगे। दोस्तों, इसके लिए आपके पास एक सटीक शेड्यूल होना चाहिए प्रिपरेशन का एंड उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 4 टिप्स बताऊंगा जिसको आपको आपकी प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। सो लेट्स बिगिन एंड बात करते हैं वो 4 चीजें कौन सी है। फर्स्ट वन इज मटेरियल। दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट्स अपडेटेड मटेरियल के चक्कर में उनका मटेरियल ही चेंज करते रहते हैं। मतलब उन्होंने पहले किसी और ऑथर का पढ़ा, फिर जैसे अपडेटेड वर्जन आया तो किसी और ऑथर पे चले गए। फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी ना करें। उसका रीजन ये है कि आपने जो ओल्ड मटेरियल में पढ़ा होगा वो भी शायद दूसरे ऑथर के नए मटेरियल में हो सकता है। इससे आप एक ही चीज बार बार पढ़ोगे एंड आपका टाइम वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने जो भी बुक पढ़ी उसमें से कई क्वेश्चंस नई अपडेटेड बुक में जो दूसरे ऑथर की है उसमें हो सकते हैं। सो आप जो भी ऑथर की बुक पढ़ते हो उसी को पढ़ो, किसी और को मत देखो कि यार वो कौन सा मटेरियल लेके आया, वो क्या पढ़ रहा है। आप अपने मटेरियल पे विश्वास करें। अगर विश्वास नहीं होता तो पहले एक दिन दे, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मटेरियल डिसाइड करें कि कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना है। अपने क्लासेस में से एडवाइस ले, काफी सारे लोगों से आप पूछ सकते हो जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, गलत मटेरियल सिलेक्ट करके अगर आप 6 महीने या 8 महीने भी प्रिपरेशन कर लोगे, वो भी दिन के 6 या 8 घंटे, तो भी सिलेक्ट होने के चांसेस कम है, क्योंकि उसमें अपडेटेड नहीं होगा ना। सो सबसे पहले एक ही ऑथर की बुक सिलेक्ट करें और फिर टिल एग्जाम उसी चीज को पढ़े। अगर अपडेटेड वर्जन लेना है तो सेम ऑथर का ले, दूसरे कोई ऑथर का नहीं। फ्रेंड्स, सेकेंड थिंग इज एबीसी कैटेगरी। दोस्तों, हर एक एमसीक्यू इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, और इंपॉर्टेंट वैसे होते हैं तो हमें याद होते हैं। सो ऐसे टाइम पे आप आपका टाइम सेव करने के लिए एबीसी कैटेगरी को फॉलो कर सकते हो। लाइक कोई एक टॉपिक है जिसमें काफी सारे एमसीक्यू है, लाइक रिवर का टॉपिक है, तो रिवर के टॉपिक के अंदर लेट से 70 क्वेश्चंस है, 70 एमसीक्यूज है। उसमें से ऐसे 10 क्वेश्चन है जो आपको याद ही नहीं रहते, तो आप उसे ए मार्क करो। फिर कोई ऐसे क्वेश्चन है 20-30 के जो आपको याद रहते हैं, कई बार याद नहीं आते, तो उसको बी कैटेगरी करो। और जो आपको याद आते ही है, आपको पता ही है कि इसका आंसर ये है, आपको नींद में से भी पूछ ले कि इसका आंसर क्या आएगा तो आपको आंसर पता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सी कैटेगरी दे। दोस्तों, इससे होगा यूं कि जब आप लास्ट मंथ में या फिर लास्ट 15 डेज में रिवाइज कर रहे होगे तो आप सी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को तो देखोगे ही नहीं। सो आपका वहां पे टाइम सेव होगा एंड आपका मेन फोकस ए कैटेगरी वाले क्वेश्चंस पे ही होगा। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको टाइम मिलता है तो आप बी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हो। सो दोस्तों, ऐसे आप इजी क्वेश्चंस को अलग करो। अपना टाइम सेव करने के लिए थोड़ा स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये सिविल सर्विसेज की एग्जाम है, कोई ऐसी वैसी एग्जाम नहीं है, तो हार्ड वर्क तो चाहिए ही, पर उसके साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क भी चाहिए। और इसीलिए जो स्मार्ट बंदा होता है वही तो आईएएस या आईपीएस क्लियर कर पाता है। दोस्तों, एबीसी कैटेगरी की तो बात कर ली, यहां पे हमने बात की कि टाइम कैसे सेव करना है स्मार्ट वर्क करके। और एक चीज बताऊंगा जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। दोस्तों, थर्ड थिंग है ग्रुप। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है कि जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम देते हैं उनके बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, मतलब 10-10, 15-15 लोग। मतलब सही बात है, अगर डिस्कशन करना है तो सही बात है, 10-15 तो भी यार बहुत ज्यादा है। और मैंने देखा है कि एक बंदा अगर ब्रेक लेता है तो वो दूसरे 10 को लेके ही जाता है। मतलब चाय पीने निकलना है, एक बंदा चाय पीने जा रहा है तो वो बाकी के 5-8 लोगों को तो बुला ही लेगा, और उसमें से कोई एक बंदा फिर 2-3 को बुलाएगा, और 10-15 लोग जाते हैं चाय पीने के लिए। मैंने लिटरली देखा हुआ है, आपको शायद बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी, बट ये चीज होती है, मैंने देखी हुई है। तो ये चीज प्लीज मत करो। खुद अपना ब्रेक ले लो, 2-5 मिनट या 20 मिनट ले लो मैक्सिमम। 10-15 मिनट बहुत है, 20 मिनट मैक्सिमम ले लो, वापस आ जाओ।
इसमें होता क्या है, आप 10-15 लोग एक साथ जाते हो और आपको लगता है कि नहीं आपने चाय पीते पीते डिस्कशन किया, पर आप सोचना आपने 1 घंटा डिस्कशन किया होगा ना चाय पीते पीते, उसमें से सिर्फ 4 एमसीक्यू, मैक्सिमम 5 एमसीक्यू डिस्कस हुए होंगे, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं। तो प्लीज अपना ग्रुप थोड़ा छोटा कीजिए और ब्रेक के लिए तो मैं तो कहता हूँ अकेले ही जाइए। कैसे ऐसा ग्रुप ग्रुप का कुछ मत रखो यार, आईएएस बनना है, हम थोड़ी ना यहाँ पे यार स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्लीज ग्रुप को अवॉइड करो और डिस्कशन के लिए भी यार सिलेक्टेड बंदे रखो जिससे आपको लगे कि उनसे हमें कुछ मिलेगा सीखने के लिए। ऐसे बंदे को मत रखो कि जिसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे बंदे को रखने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो, जहां से आपको कुछ नॉलेज मिलता है ऐसे बंदों के ग्रुप बनाओ। फ्रेंड्स अभी सब भूल जाओ, अभी अपनी लाइफ बनानी है। फ्रेंड्स तो यार मिलते रहेंगे, अगर पोस्ट आएगी ना तो जो फ्रेंड नहीं होगा वो भी सामने से आएगा, जो दुश्मन होगा ना वो भी फ्रेंड बनने के लिए आएगा, और अगर पोस्ट नहीं होगी ना तो जो फ्रेंड है ना वो भी आपका दुश्मन बनेगा या फिर आपको जानेगा भी नहीं। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। सो फ्रेंड्स, ग्रुप डिस्कशन का बहुत ध्यान रखें। ग्रुप होना चाहिए पर डिस्कशन के लिए ही, सिर्फ ब्रेक के लिए नहीं। ब्रेक के लिए जाओ तो एक अकेले खुद जाओ। अब बात करते हैं फोर्थ थिंग जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेड्यूल। यस, ऑब्वियसली आपका रीडिंग का शेड्यूल बहुत ही सटीक होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि चलो यार आज रिवर का पॉइंट उठाया ये पढ़ लिया, दूसरे दिन कोई और पॉइंट उठाया वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता यार। आपने सोचना है कि अगर मैं जीके पढ़ रहा हूं आज या फिर मुझे एक वीक जीके पढ़ना है, तो एक वीक के अंदर आपको उस जीके को, उस बुक को खत्म करनी है और उसमें भी हर डे वाइज डिवाइड करो कि भाई इतने पेजेस है तो मुझे एक दिन में कितने पढ़ने हैं। लाइक 280 पेजेस है तो हर एक दिन आपको 40 पेजेस पढ़ने हैं। उसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी देने हैं उस टॉपिक के। फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए काफी सारी वेबसाइट है और आप फॉलो भी करते होगे, उसके लिए आप सबको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो आपको मिल जाएगी, काफी सारी वेबसाइट्स है जो आपको ऑनलाइन टेस्ट देने देगी। तो ऐसे आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो और शेड्यूल परफेक्ट रखो। मैं तो कहता हूं अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ सकते हो तो वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सीरियसली बोल रहा हूँ। सुबह जल्दी उठ के पढ़े, अगर नहीं पढ़ सकते तो अलग चीज है, पर अगर सुबह जल्दी उठ के पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिट ये होगा कि आपको लगेगा कि यार मेरा दिन तो बहुत बड़ा हुआ आज। समझ रहे हो, लोग अभी 9-9 बजे आने का चालू होगा और तब तक आप अपना 30 to 40% जो आपको पढ़ना है दिन में वो आप पढ़ चुके होगे। तो एक कॉन्फिडेंस देता है वो आपको कि बाकी लोग अभी शुरू कर रहे हैं और आपका तो 30-40% खत्म भी हो गया आज का रीडिंग। सो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अल्टीमेटली मैटर कॉन्फिडेंस ही करता है। अगर आपने पूरा पढ़ लिया पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आई डैम श्योर आप एग्जाम में अटेंड नहीं कर सकते, पूरे क्वेश्चन ही नहीं लिख सकोगे क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई काम का नहीं है। दोनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने कुछ ये 4 चीजें बताई। सबसे पहली, मटेरियल अच्छे से सिलेक्ट करें एंड उसी को फॉलो करें। सेकेंड थिंग, एबीसी कैटेगरी, टाइम सेव करने के लिए हर एक एमसीक्यू को कैटेगरी अभी से देना शुरू करें। थर्ड थिंग, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप को कम करें और अपनी खुद की लाइफ के बारे में देखें। फ्रेंड्स अपने आप मिल जाएंगे, चिंता मत करो। फोर्थ थिंग, शेड्यूल, एक सटीक शेड्यूल के साथ चलो और उस शेड्यूल को फॉलो करें एंड अपने गोल को हर रोज अचीव करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब टू स्टडी बडी क्लब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। Thank you so much for watching this video. Jai Hind.